मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। स्वयं मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए कुछ खुशखबरी लाई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे लिए अत्यधिक ही विचलित हो रहा है। वह तुमसे कुछ कहना चाहता है। उसके मन में बहुत सी बातें हैं। क्या तुम तैयार हो उन बातों को जानने के लिए? मैं जो बताऊंगी उसे ध्यान पूर्वक सुनना। तुम इतने विचलित और परेशान मत रहो। तुम दोनों का रिश्ता क्या चल रहा है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है ना? तुम दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए अत्यधिक प्रेम है। किसी के मन में भी प्रेम कम या ज्यादा नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम उसे बहुत प्रेम करते हो किंतु वह तुमसे प्रेम नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम एक जैसा ही है, बस तुम दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तुम अपने प्रेम को दर्शा लेते हो, जता लेते हो, लेकिन वह अपने प्रेम को जता नहीं पाता। अपने दिल और दिमाग से वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही समर्पित है। तुम्हारा दोष इतना है, तुम्हारी तरह प्रेम जताना नहीं आता। वह अपनी भावनाओं को तुमसे छुपाता है, तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसके मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वह तुम्हें बताना चाहता है किंतु तुम्हें बता नहीं पा रहा है और तुमसे छुपा रहा है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में एक नया पड़ाव आने वाला है। तुम दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हो। यह शुरुआत ऐसे नहीं होगी। यह शुरुआत शुरू से होगा जैसे पहले हुआ था। वह यही सोच रहा है कि यह रिश्ता कैसे इतना उलझ गया है। मेरे बच्चे, वो अब इस उलझन को सुलझाना चाहता है। वह इस रिश्ते को और आगे बिगाड़ना नहीं चाहता। उसने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, उन गलतियों को वह सुधारना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, किंतु वह तुमसे माफी मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वह केवल यही सोच रहा है कि किस तरह वह इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाए। वह इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहता है, पहले जैसा प्रेम और खुशियाँ लाना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें भी इस रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए? तुम उससे नाराज हो, तुम उसकी गलतियों को देख रहे हो, लेकिन एक बार उसकी सभी गलतियों को भूलकर, उन बातों को एक कोने में रखकर उससे प्रेम से बात करो।
उससे कहो, अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ कर, और तुमसे जो गलतियाँ हुई मैंने उनके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। एक दूसरे से माफी मांग लो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सच्चा है, इसलिए इसे ऐसे बिखरने मत दो। तुम हैरान हो ना कि तुम्हारा इतना सुंदर रिश्ता कैसे खराब हो गया। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यह चीज कितनी प्यारी थी, किंतु यह कैसे खराब हो गई, अब तुम इसे कैसे सही करोगे। तुम्हारा मन भी अब कहीं नहीं लगता। तुम उस चीज से या फिर उस रिश्ते से या उस व्यक्ति से कितना प्रेम करते हो, तो तुम्हें अपनी संपूर्ण कोशिश करनी है उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस व्यक्ति का साथ अपने जीवन में सदा के लिए रखने के लिए। मेरे बच्चे, कभी कभी किसी रिश्ते में दोनों में से एक व्यक्ति को थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ा अधिक झुकना पड़ता है, थोड़ा अधिक प्रेम करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम तो संपूर्ण है। जब आप अपने आप को पूरी तरह किसी के प्रति समर्पित करते हो, तभी आप उस सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे रिश्ते में तुम्हें ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, ज्यादा झुकना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो। तुम्हारे प्रेम के भी मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत व शिकवा नहीं है, किंतु उसने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया है, उसके कारण वह तुमसे बात करने में संकोच कर रहा है। तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहा, किंतु उसका मन अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इसलिए मैं तुमसे इस संदेश में यही कहने आई हूँ कि तुम्हें पहल करनी होगी। तुम्हें अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को समाप्त करनी होगी। तुम्हें उससे बात करनी होगी, किंतु कोई शिकायत नहीं करनी होगी। तुम केवल इतना ही कहना कि बीते समय में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और केवल अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि तुमसे बहुत प्रेम करता है, वह मुझसे तुम्हारी सराहना करता है। दिन रात वह केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है और यह सोचता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, कैसे उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया। और इसलिए अब वह दिन रात यही प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसके जीवन में वापस लौट आओ। तुम अपने नाराजगी को खत्म कर दो, तुम उसे क्षमा कर दो। तुमने उसे सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाया है।
और इसलिए आज उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो रहा है। जब तुम उसके पास थे तब उसका समय बहुत अच्छा रहता था। वह हमेशा खुश रहता था। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि इस जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे तुम्हारे जैसा सच्चा प्यार कर पाएगा। और इसलिए वह दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे तुम उसे माफ करके पुनः उसके जीवन में वापस आ जाओ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है और साथ ही साथ बहुत क्रोध भी आ रहा है कि कैसे उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। कैसे तुम्हारे साथ उसने यह सब किया। वह बहुत ही शर्मिंदा है अपने किए हुए कार्यों पर। तुम देखना, जैसे ही तुम उससे बात करोगी वह तुमसे माफी मांगेगा, क्योंकि वह तड़प रहा है तुमसे बात करने के लिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज ही समय निकाल कर उससे बात करो, किंतु नाराजगी से नहीं, प्रेम से देखना सब पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता सदैव ही बना रहे, उसमें सदा प्रेम बना रहे। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद सदा ही रहेगा। मेरे बच्चे, यह प्रेम का रिश्ता बहुत ही कम लोग निभा पाते हैं, और जिस रिश्ते में अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और अगर वह व्यक्ति अपनी गलती की माफी मांगकर उस रिश्ते को दोबारा से निभाना चाहता हो तो उसे मौका तो अवश्य ही देना चाहिए। एक गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मेरे बच्चे, तो तुम तो मनुष्य हो। मैंने तो इस संसार में तुम्हारी उत्पत्ति इसलिए ही की थी ताकि मनुष्य एक दूसरे को समझकर इस संसार की रचना करे, दोनों रिश्तों के बीच में प्रेम बना रहे, ताकि वह इस प्रेम के माध्यम से लंबे समय तक अपने रिश्ते को बचाए रखे। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तुम्हें सही मार्ग पर लेकर चलना है। अब यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस रिश्ते को बचाए रखना चाहते हो या फिर खत्म करना। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि यह मौका तुम्हारे जीवन में तुम्हें दोबारा मिल रहा है। मेरे बच्चे, यह मौका बार बार नहीं मिलता है, और यह मौका सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए मिल रहा है। इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। अगर तुमने इस मौके को गवा दिया तो फिर तुम्हारे जीवन में यह मौका दोबारा नहीं आएगा और फिर तुम्हें पछताना पड़ सकता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह सब बातों को अनदेखा करके अपनी मनमानी करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उसे माफी नहीं देना चाहते। तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, परंतु अगर सामने वाला तुम्हारे सामने अपने आप को
समर्पण कर रहा है तो उसे एक मौका अवश्य दो। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा यह रिश्ता अवश्य ही बनेगा और काफी लंबे समय तक टिका रहेगा, क्योंकि तुम्हारे माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।